बाइनरी सिस्टम का पोर्शन जो है वो शुरू करेंगे। ये मैथ्स में, रेलवे एसएससी की परीक्षा में या और भी कुछ परीक्षाओं में एक क्वेश्चन दिखता है, और इसी बाइनरी सिस्टम पर बेस्ड बाइनरी कोडिंग बैंकिंग की परीक्षा में बहुत बार 5 क्वेश्चन इकट्ठे आ चुका है। हमारे पास 10 अंक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अंक है। शून्य को आप इंक्लूड करते हैं तब आप इन्हीं 10 अंकों के प्रयोग से कोई संख्या लिखते हैं, इन्हीं 10 अंकों के प्रयोग से। तो जब हम लोग 10 अंक का प्रयोग करते हैं तो डेका शब्द से ये डेसिमल शब्द बनता है, और जब इनके प्रयोग से हम कोई नंबर लिखते हैं उसे डेसिमल सिस्टम कहते हैं। सोचिए, जब 0 से लेकर के आप 9 तक लिखे, इसके बाद लिखना होता है तो आप 10 लिखते हैं, यानी फिर ये 0 का प्रयोग करते हैं, उसके पहले 1 लिखते हैं। ये 1 क्या है? ये 1 सेट ऑफ 10 डिजिट्स है। ये 1 सेट ऑफ 10 डिजिट्स, ये 1 सेट हो चुका है 10 डिजिट्स का, उसके बाद ये 0 आया, तो ये 1 सेट ऑफ 10 डिजिट्स है। इसलिए ना इस स्थान को अगर आप इकाई स्थान कहते हैं तो इसे आप 10th प्लेस दहाई स्थान कहते हैं, है ना। इसे आप अगर इकाई स्थान कहते हैं ना तो इसे आप दहाई स्थान कहते हैं। यानी यहां का जो भी नंबर है वो जब यहां आता है तो 10 टाइम्स ये गुना होता है, क्योंकि एक सेट तैयार हो जाता है। फिर जब इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर यहां का नंबर 10 टाइम्स गुना होगा, तो ये आप सैकड़ा कहते हैं। 100th प्लेस कहलाता है, ये 100th प्लेस कहलाता है। कहते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार आप जो यूज करते हैं ना, वो सैकड़ा हो गया ये स्थान। तो ऐसे ही आपका जब हम यूज करते, मान लो 15 लिखे, इसका मतलब है 1 सेट ऑफ 10 डिजिट्स एंड 5। मान लीजिए आप लिखते हैं कुछ देर के बाद 37, इसका मतलब है 3 सेट्स ऑफ 10 डिजिट्स एंड 7। ऐसे रहता है ये चीज। अगर हम यहां पर नंबर ऐसे डालते हैं 467, तो देखिए आप क्या बोलते हैं, 460, और ये 7 भी प्रयोग करते हैं, तो 467 ऐसे ही बोलते हैं, 467, 467 ये यूज होता है। तो यहां का ये जो ये वाला है ना, ये प्लेस वैल्यू 100 है, ये प्लेस का वैल्यू, और यहां पर 4 आपने लिखा, इसलिए ये हो गया 4 गुना 100, इसका मान हो गया 4 गुना 100। ये प्लेस आपका है 10th वाला है वेल प्लेस, और यहां आपने 6 लिखा, तो ये हो गया 6 गुना 10, और ये यूनिट है 1, ये 1 है, और यहां 7 आपने लिखा, तो 7 गुना 1। इन सभी वैल्यूज को आप ऐड करते हैं तो 400 प्लस 60 प्लस 7 इक्वल टू 467। यही तो आप बोलते हैं, जो हम लोग लिखते बोलते हैं ना, यही है रीजन। अब देखिए, अभी मैंने 467 लिखा, ये डेसिमल सिस्टम में था। जिस सिस्टम के तहत रहे उससे डिवाइड किए। 10 को जब इससे भाग देते हैं 46 बार जाएगा, और 7 रिमाइंडर। तो आप जनरली हम लोग यहां भागफल लिखते हैं, रिमाइंडर यहां उल्टा करेंगे, भागफल यहां लिखेंगे, और शेष जो बचा उसको इधर लिखेंगे। फिर 10 से भाग देंगे, 4 बार जाएगा 40, 6 रिमाइंडर। अब 10 से नहीं भाग लगेगा। अब सोचिए, अब 10 से आप नहीं डिवाइड कर पाएंगे, तो जब ये 10 से अब नहीं हुआ तो यहां से शुरू करते हैं, और ऐसे बोलते हैं इसे 467। ये 4 क्या था, 10 इंटू 10 इंटू 4, ये हो गया 400। ये 10 इंटू 6 60, और इस तरफ आपका 1 रहता है, इसलिए ये 1 इंटू 4 1 इंटू
7 ये लेते हैं, 1 इंटू 7, 10 इंटू 6 और 10 इंटू 10 इंटू 4 ऐसे यूज होता है। तो जिस सिस्टम के तहत रहता है हम उससे भाग देते हैं, भागफल नीचे, रिमाइंडर यहाँ, इसको फिर भाग दिया, भागफल यहाँ, शेष यहाँ। अब ये नहीं भाग लगेगा और जब भी नंबरिंग करेंगे इस तरफ से करेंगे। तो ये डेसिमल सिस्टम की बात थी, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है बाइनरी सिस्टम। कुछ लिखना हो इस पेज का लिख लें, फिर आ जाते हैं बाइनरी पर। जब आप सभी अंकों का प्रयोग किए 10 का 10, तो सिस्टम को आप बोले डेसिमल। अगर हम इनमें से सिर्फ ये दोनों अंकों का प्रयोग करें 0 और 1 बस, और सिर्फ इसी दो अंकों के प्रयोग से हम कोई नंबर लिखें, अब जो सिस्टम होगा वो बाइनरी कहलाएगा। बाई मतलब 2, नरी मीन्स न्यूमरल, सिर्फ दो न्यूमरल, दो अंक 0 और 1 के प्रयोग से लिखना, ये बाइनरी कहलाएगा। मान लीजिए एक नंबर मैंने दिया 23 और आपको कहते कि ये बतलाओ ये 23 को आपको बाइनरी में लिखना है। ये 23 डेसिमल सिस्टम का है जिसे आपको बाइनरी में लिखना है ना। ऐसे ही कहते कन्वर्ट 23 इनटू बाइनरी सिस्टम। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपको एक देते एकदम सिंपल सा कि 23 को आप बाइनरी सिस्टम में बदल करके मुझे बतलाओ कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा। अभी आप जस्ट एक चीज देखिए, जिस सिस्टम के तहत होता है हम उससे भाग देते हैं, बस यही चीज है। तो 23 को हम 2 से भाग देंगे, 23 को 2 से भाग देंगे, 11 दूना 22, 1 बचेगा। फिर 2 से भाग दिया, 2 बचेगा, 2 गुना 5 10, 1 बचेगा। फिर 2 से भाग दिए, 2 दूना 4, 1 बचेगा। फिर 2 से भाग दिए, 2 गुना 1 2, 0 बचेगा यहाँ। 2 गुना 1 2, ये 2 ही तो है, 0 बच गया। तो 2 गुना 1 2 प्लस 0 बराबर 2, 2 गुना 2 4 प्लस 1 बराबर 5, 2 गुना 5 10 प्लस 1 बराबर 11, 2 गुना 11 22 प्लस 1 बराबर 23। और यह भी आप सीखे थे, अभी देखिए कि इधर से नंबरिंग करना है आपको। जो इनका नेमिंग या नंबरिंग करना होगा ना, वो नीचे से ऊपर बढ़ेगा, इधर से ऐसे। तो अब आपको 23 को जब बाइनरी में लिखना है, 23 को तो इधर से लिखिएगा 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1। अगर मैं इसको ऐसे ही लिखकर छोड़ देता हूं तब तो ये 10,111 लगेगा। इसको पता भी तो चलना चाहिए कि बाइनरी में है। उसका तरीका क्या है, ब्रैकेट में डालिए, ब्रैकेट में डालिए। बोले यहां जब आप यूज करते हैं तो पावर बोलते हैं ना, आप वहां मत लिखिए, नीचे लिखिए 2। 2 हम लोग इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये सिस्टम मेरा बाइनरी है। बाइनरी का अर्थ होता है आपका 2, तो नीचे लिख देंगे वहां 2। ये जगह बेस कहलाता है या रेडिक्स भी कहलाता है। इसलिए बाइनरी सिस्टम को हम लोग बेस 2 सिस्टम भी कहते हैं। बेस 2 सिस्टम, इसका बेस 2 होता है।
इसलिए बेस टू सिस्टम भी कहते हैं। हिंदी में आप इसे द्वि आधारी, आधार बेस होता है ना आधार, उससे शब्द बना बेस टू से बना द्वि आधारी, इसे आप द्वि आधारी प्रणाली कहते हैं, बेस टू सिस्टम। तो ये हो गया बेस टू सिस्टम, 23 लिखा गया बेस टू सिस्टम में। अब सोचिए बड़ा बड़ा नंबर दें तो ऐसे करके लिखेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा ना, आसान तरीका भी तो है। देखिए ये है बेसिक तरीका, ध्यान दीजिएगा, ये है बेसिक मेथड, जिस सिस्टम के तहत रहे उससे भाग दे दो। लेकिन ये वाला मेथड ना आसान है। 467 कैसे लिखे थे, देखिए ये 1, ये 10 और ये 100। ये 10 100 क्यों आया, हम लोग डेसिमल सिस्टम में थे इसलिए 10 से गुना कर रहे थे। 400 लिखना है तो 4 गुना 100 400, 6 गुना 10 60 और 1 गुना 7 तो 467। बस वैसे ही देखिए 23 कैसे लिखा जाएगा। यहां देखिए अब 23 कैसे आप लिख दीजिएगा आराम से। ये 1 यूनिट 1 से शुरू करेंगे, यहां 10 नहीं लिखेंगे, अब यहां 2। कारण है कि जब ये बाइनरी है तो 2 से गुना होगा इधर, फिर ये 2 तो 1 2 3 नहीं, ये 4। 3 क्यों नहीं हुआ, यही दोनों मिलकर तो 3 बना देगा, 2 + 1 = 3। आप यहां 4 लिखे ना, अब देखिए यहां तक में आप 7 तक सब लिख सकते हैं, 4 2 6 1 7। 5 लिखना हो 6 लिखना होता 4 2 6, 5 लिखना होता 4 1 5, 4 ही लिखना होता सिर्फ यही, 3 लिखना होगा ये दोनों, फिर और आगे बढ़ते तो 8, फिर और आगे बढ़ते तो 16, फिर और आगे बढ़ते तो 32। अभी के उदाहरण में 32 की आवश्यकता ही नहीं है, तुम क्यों जाएंगे 32, हम 16 पर रुक जाएंगे, 32 तो ज्यादा हो जाएगा ना 23 से। आप देखिए तैयार है आंसर 16, आपको 23 चाहिए, इसको मत लीजिए, 16 4 20, ये ज्यादा हो जाएगा, 16 8 24 हो जाएगा। आप सीखे थे कि उसका जो वैल्यू आप लेते हैं ना, ध्यान दीजिए देखिए लिखा हुआ है, वैल्यू जो लेते हैं उसको आप जोड़ते थे या ऐड करते थे, ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू गुना करके ऐड करते थे। तो ये 16 4 20, 2 22 और 1 23, आपने इनको यूज किया ना, यहां 1 लिखिएगा, जिसको नहीं यूज किया वहां 0 लिखिएगा। आंसर तैयार 10111, देखिए 10111 आंसर बन गया। ये क्यों हुआ, 16 गुना 1 ये बराबर 16, 8 गुना 0 ये बराबर 0, 4 गुना 1 ये बराबर 4, 2 गुना 1 ये बराबर 2, 1 गुना 1 ये बराबर 1, और इनको आप ऐड कर दिए थे तो आपका आ गया था 23। तो आप इस मेथड से जल्दी बना लें, बड़ा बड़ा नंबर भी रहेगा तुरंत बन जाएगा इसमें। तो कोई भी नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बेसिक मेथड भी है, हम लोग उससे जल्दी बना लेंगे। लिखिए, फिर हम और 2-3 अभी एग्जाम्पल लेंगे और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको हम देते कि आप ऐसा करो, 53 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, ठीक है। अब सोचिए ये देते, आप बेसिक से आते तो 53 को 2 से भाग देते, आप 2 से भाग देते हैं हम लोग, 26 गुना 2 52, 1 53, 13 दूना 26 ये 0, 6 दूना 12 1 13, 2 गुना 3 6 ये 0, देखिए ना, 2 गुना 6 52 और 1 53, 26 को 2 से भाग दिया, 13 दूना 26 0 रिमाइंडर, फिर 13 को 2 से भाग दिया, 2 गुना 6 12 1 13, 2 तिया 6 0 रिमाइंडर, फिर 2 से भाग दिया यहाँ, तो 2 गुना 1 2 हुआ और 1 रिमाइंडर, इधर से जाएगा आंसर 110 101, 110 110 101, और ब्रैकेट डाले, यहां 2 लिखे। अब कहेंगे अब ऐसे लंबा ऐसे करने जाते तब तो समय बहुत निकल गया ना, तुरंत ऐसे बना लेंगे। देखिए 1 2 4
दुगना होते जाएगा, 8, 16, 32, 64 नहीं जाएंगे, 64 जाएंगे तो 53 से ज्यादा हो जाएगा, 53 चाहिए ना, 32, 16, 48, 8 56 हो जाएगा, 32, 16, 48, 4 52 और 1 53। जिसको यूज करना है वहां 1 लिखिएगा, जिसको नहीं यूज करना है वहां 0 लिखिएगा। आंसर हो गया 110 101, देख लीजिए सेम आंसर। ये करने का नहीं जरूरत, इतना से काम हो जाएगा। ये 32 गुना 1 32, 16 गुना 1 16, 8 गुना 0 0, 4 गुना 1 4, 2 गुना 0 0, 1 गुना 1 बराबर 1। 32, 16, 48, 4 52 और 1 53। देख लीजिए। अब सोचिए, एक क्वेश्चन आपको देते, कहते कि आप ऐसा करो, 88 को बाइनरी में बतलाओ। कहते अच्छा तुरंत बतलाते हैं, ये नहीं करेंगे हम लोग, अब सिंपल वे में इससे से काम कर लेंगे। 1 2 4 8 16 32 64, 64 से ज्यादा जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। आइए 64, 16 80, 8 88, 64 16 80 8 88 हो गया। अब जरूरत क्या है, सब 0 कर दो, बन गया आंसर। ऑप्शन तुरंत देखते, 101 1100, 10 11 3 बार 0, 10 11 3 बार 0, हो गया आंसर। तो ये बेसिक भी जान लेना है, लेकिन आप इससे बना लेंगे तुरंत। चलो ये तीनों जल्दी से आप बनाइए, इस मेथड से बनाइएगा। उन्नीस हो गया, 16, 8 नहीं 4 नहीं, 16 2 18 और 1 19। मिला लीजिए अपने आंसर से। 47 का आप लिखते, 32 16 बढ़ते तो 48 हो जाता, 32 8 40, 4 44, 2 46, 1 47। आप अपना ऐसे लिखकर बनाइए ना, हम ठीक है हम वैसे ही काम कर दिए से, लेकिन अपना आंसर ना लीजिएगा, आपका यही आंसर होगा। 101 था, 64 32 96, 16 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 96 और 4 100, 2 नहीं आएगा, 1। मान लीजिए क्वेश्चन में आपको देते हम, आप 121 लिखो, कैसे लिखाएगा। फिर एक क्वेश्चन में कहते कि आप ऐसा करना, (250) कैसे लिखाएगा बतला दूं। अभी जो 2021 वर्ष चल रहा है वो कैसे लिखाएगा बतलाओ। कहेंगे अब इतना बड़ा बड़ा नंबर में लिखने में तो जोड़ने में हमारा समय निकल जाएगा। अब एक अपने सुविधा के लिए एक चीज अब सीखते हैं,
कुछ जगह काम देगा आपको, अपनी सुविधा के लिए देखिए, थोड़ा बेसिक पहले जानिए। 1 2 4, अगर हम इन सब को यूज करें ना, सबको 1 1 1 सब पर डालें तो 4 2 6 और 1 7। इनके प्रयोग से हम 7 तक लिख सकते हैं। देखिए, इनके प्रयोग से 7 तक आप जा सकते हैं। यानी अगला नंबर 8 हम नहीं यूज किए, बाकी सब यूज हो गया। 4 2 6 और 1 7। अगर आप 1 2 4 8 16, देखिए अगर हम 16 तक न यूज करें, 16 यूज नहीं करें, बाकी सब यूज कर लें, तो इसका 8 4 12 2 14 और 1 15 होगा वैल्यू। यानी यहां तक 15 हम बना सकते थे, 16 नहीं बना सकते थे। इस कारण से मैं यहां 16 लाता हूं, इस कारण से। तो अब सोचिए 1 2 4 8 16 32 64 128। अगर मैं यहां नहीं यूज करता हूं 128, तो बोले यहां से यहां का जो वैल्यू होगा ना, ये इससे एक कम होगा, अर्थात 127 होगा। यहां से यहां का जो वैल्यू होगा वो 127 होगा। मुझे चाहिए 121, ये है 127। अगर मैं इसमें 121 घटा देता हूं तो 6 बचेगा, 6 बचेगा। 6 नहीं चाहिए, 4 और 2 6 नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। हो गया आंसर तैयार। आप चाहें तो जोड़कर देख लें, 121 आएगा। देखिए 64 32 96, 96 और 16 जोड़िए 112, 8 120 और 1 121। यहां से आप लिखते गए, यहां तक का वैल्यू 128। इसका नहीं अगर हम यूज करें तो इन सब का जोड़ होगा 127। मुझे चाहिए 121, 6 नहीं चाहिए, 4 और 2 6, ये नहीं चाहिए तो 0, बाकी जगह 1। अब जैसे देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपसे 250 पूछा था, मैंने आपसे 250 पूछा था। 1 2 4 8 16 32 64 128 256। सोचिए ये मुझे नहीं चाहिए, तो यहां से यहां का जो वैल्यू होगा वह 255 होगा। यहां से यहां का वैल्यू 255 होगा। चाहिए कितना? 250। कितना नहीं चाहिए? तो 5 नहीं चाहिए, है ना। ये सब लिखने का नहीं जरूरत है, ये तो आपको समझना है तो हम काम कर रहे हैं। ये केवल लिखना है आपको। तो लगा अच्छा इसका वैल्यू तो 255 हुआ, 50 चाहिए 200, यानी 5 नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए। सब जगह 1 डाल दो, हो गया 250। जोड़ना के मन है जोड़ लीजिए, 128 और 64 192, 8 जोड़ दिए 200, 32 16 48, 248 और 2 250। जोड़कर देख लीजिए, आ गया आपका आंसर। वैसे ही देखिए हमने बड़ा भी क्वेश्चन एक पूछा था आपसे कि अभी वर्तमान 2021 जो चल रहा है ईयर, वो कैसे लिखोगे बाइनरी में। कहते अभी लिख देते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128 256, इसका दुगना हुआ 512, 1024, 2048। सोचिए अगर मैं 2048 हटा देता हूं, यहां से हटा दिए, तो 2048 से अगर हटा दिए तो बच गया 2047। यहां से यहां का जोड़ 2047, इसमें चाहिए 2021, 26 नहीं चाहिए आपको, 26 नहीं चाहिए, 16 8 24 और 2 26।
और किसी तरीके से 26 नहीं बन सकता है। 16 8 24 2 26 नहीं चाहिए। बाकी लिख दीजिए 1 1 1 1 1 1, ये भी 1, ये भी 1। जोड़ने का मन है जोड़कर देख लीजिएगा, आ जाएगा 2021। तो ये बड़ा बड़ा नंबर भी इसका हेल्प लेकर के आप बना सकते हैं। ऐसे लिख लेंगे। देखिए पिछले क्वेश्चन में जब हम ये 19 और 47 का सीधे ऐसे ही लिख रहे थे तो मन में आपके आया होगा कि ऐसे कैसे सीधा लिख देते हैं। हम कुछ नहीं, वही काम कर रहे थे जो पहले था। बोले इस केस में आप जब बढ़िएगा तो 19 के बाद वाला 32 होगा, एक कम होगा 31। मुझे उसमें 19 चाहिए तो 12 नहीं चाहिए, तो हम 8 और 4 को 0 कर दिए थे। 47 से आगे 64 होता है, 64 का एक कम 63। मुझे 16 नहीं चाहिए तो 16 वाला जगह पर हम 0 कर दिए, बाकी सब 1 1 1 लिख दिए। 127 में से 101, 26 नहीं चाहिए था आपको, 16 8 24 2 26, बाकी सब 1 1 कर दिया। तो ऐसे करके अगर प्रैक्टिस में रहते हैं लोग तो सीधा आप ऐसे लिख करके काम कर लेते हैं। लेकिन ये भी कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत लिखना होता है, गलत नहीं होगा। वैसे सोच करके लिखने में हो सकता है गड़बड़ हो जाए, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं, आप आराम से उत्तर दे दीजिएगा। लिख लीजिए। फिर एक और चीज अब सीखते हैं। इस बार ये नंबर दिया हुआ है बाइनरी में, और हमने पूछा डेसिमल में बतला दो कौन सा नंबर है। उल्टा, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना है, उल्टा चीज है। सोचिए बेसिक से आते 110 110, फिर 1100 है ना, 110 1100 110 1100, ऐसे ही तो हम लोग यूज करते हैं। दो गुना 1, 2 प्लस 1 3, 2 गुना 3 6 प्लस 0, 2 गुना 3 6 प्लस 0 बराबर 6। इससे गुना करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इसमें ऐड कर लेना है, फिर यहां रिजल्ट दे देना है। 2 गुना 6 12 प्लस 1 13, 2 गुना 13 26 और 1 27, 2 गुना 27 54 प्लस 0 54, 2 गुना 54 108 प्लस 0 108। तो ये जो वैल्यू था ना वह 108 था। 1 2 4 8 16 32 64, ये 108 था। अब सोचिए ऐसे काम करते हैं तो बड़ा समय लगेगा ना, और गुना और जोड़ने में कहीं भी इधर उधर हुआ तो सब आंसर गड़बड़ होगा। ये तो और आसान है। 110 1100, क्या है बतलाओ? कुछ नहीं, इसके नीचे लिख देना है सीधे 1 2 4 8 16 32 64। यही था ना, जहां जहां 1 है ना उसको खाली ऐड कर लीजिए ना, काम हो गया। 64 32 96, 8 104 प्लस 4 108, सीधा आंसर हो गया। सिर्फ इनको जोड़ लीजिए जो 1 वाला है। 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4, 96 400 प्लस 8 बराबर 108। सिर्फ उनको जोड़ लीजिए, काम हो गया। ये करने का नहीं जरूरत।
कौन सा था डेसिमल में बतलाओ, तुरंत कहते हैं अच्छा रुकिए बताते हैं। 1 2 4 8 16 32, तो 32 4 36 और 1 37, ये 37 लिखा हुआ था। 1 2 4 8 16 32, 32 4 36 और 1 37, बन गया आंसर। तो बाइनरी से डेसिमल में बदलना हो वह जान गए, डेसिमल से बाइनरी में बदलना हो वह भी जान गए। अगर आप 3 नंबर का प्रयोग करें 0 1 और 2, तो इसे हम बेस 3 कहते हैं। वैसे ही बेस 4 बनेगा, ध्यान दीजिएगा। जब मैंने कहा बेस 4 तो 4 यूज नहीं करना है, 4 से छोटा 3 2 1 0। तो सोचिए अगर मैं कहता हूं बेस 7, इसका मतलब आपका बेस 7, इसका मतलब होगा आपको 7 से छोटा यूज करना है। ये अगर बोल रहे हैं ना तो 6 5 4 3 2 1 0, देखिए 7 अंक का प्रयोग हो गया। बेस 8 को ऑक्टल सिस्टम कहते हैं, ऑक्टल। और बेस 16 को हेक्साडेसिमल कहते हैं। कभी कभी ना ये शब्द अगर नजर आ गया तो ये नहीं कहेंगे नया चीज कुछ आया। ऑक्टा से 8 होता है, हेक्सा मतलब 6, डेसिमल मतलब 10, तो 10 और 6 16, ये बेस 16 है। इसलिए कभी कभी ये सब टर्म भी नजर आएगा तो नया नहीं समझिएगा कुछ। बेस 47 को बेस 3, बेस में 3 लिखा, बेस 3 में लिखना है आपको। इस तरह के क्वेश्चन को ना जब दूसरे बेस में आता है बाइनरी छोड़कर, तो आप बेसिक यूज करेंगे, आपके लिए बढ़िया है। 3 से भाग देना है ना, 3 गुना देखिए 47 है, 15 या 45, 3 गुना 15 45 और 2 47। 3 से 5 बार, 3 गुना 5 15, 0 रिमाइंडर। फिर 3 से चलेंगे तो 3 गुना 1 3, 2 रिमाइंडर। अब नहीं 3 से भाग लगेगा, जिस सिस्टम के तहत होता है उससे भाग देना है। ये चीज आप पहले ही सीखें। तो 1202, अब बोलिए इसका आंसर आपका तैयार हो गया 1202, ये बन गया। आप चाहते तो इस मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है। देखिए क्यों, ये 1, ये 2 नहीं होगा, 3 होगा, 3 गुना चलेगा यहां पर। ऐसे बढ़ेगा ये। अब देखिए इसको यूज कैसे करेंगे। 47 चाहिए, 27 गुना 1 27, 47 में 27 हट गया, 20 बच गया, 20 बच गया। 9 से भाग दिया 20 को, 9 दूना 18, 2 बच गया। 2 तो आपका 3 से छोटा है, यूज नहीं होगा, ये 0, 2 यहां बच गया था, ये 2। आंसर हो गया 1202। उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है और कुछ नहीं है। आप 27 गुना 1 27 लिए, 47 में 27 हट गया, 20 बचा। 20 को हम 9 से भाग दिए, 9 दूना 18, तो ये रहा 9 दूना 18, 2 बच गया आपका, ये 2 बच गया बाद में।
फिर 2 को आप 3 से भाग दे नहीं सकते थे, यहां 0 कर दिया। तो वो सब ना सोचने में ज्यादा समय निकल जाता है। इसलिए जब कभी भी दूसरे बेस में आपको कन्वर्ट करना हो तो अच्छा रहता है कि हम लोग बेसिक से बना लेते हैं। लेकिन अगर दूसरे बेस से डेसिमल में बदलना हो ना तो यही मेथड लीजिएगा। दूसरे बेस से मान लीजिए आपका दिया हुआ था 21201, ये बेस 3 में है। कौन सा नंबर है बतलाओ। अब यहां पर ना आप अपना यही मेथड यूज कीजिएगा, ये वाला, ये मेथड 1 3 9 27 आपका क्या है 2010212। 27 का 3 गुना 81 है। 81 गुना 2 162। 27 गुना 1 27। 9 गुना 2 18। 3 गुना 0 0। 1 गुना 1 1। 162 27 18 और 1, ये आपको जोड़ देना था। 162 180 207 208। ये आपका 208 लिखा हुआ था। तो जब दूसरे बेस से डेसिमल में बदलना हो तो यही मेथड। लेकिन अगर डेसिमल से किसी भी बेस में बदलना हो तो आप ये वाला मेथड यूज कीजिएगा, बेसिक। देखिए 817 डेसिमल में है। जब कुछ मेंशन नहीं होता है इसका मतलब हमेशा डेसिमल। इसे मुझे चेंज करना है बेस 5 में। पांच से भाग देते हैं। 5 गुना 1 16 25 80। 17 और बचा हुआ है तो 5 दिया 15। 2 रिमाइंडर, फिर 5 से भाग देंगे। 32 पर जाएगा। 3 रिमाइंडर, फिर 5 से भाग देंगे। 6 पचे 30। 2 रिमाइंडर, फिर 5 से भाग देंगे। 5 गुना 1 5। 1 रिमाइंडर, इधर से जाएगा। 1 1 2 3 2। 1 1 2 3 2, ये आंसर। अगर आप इस मेथड से आते तो देखिए क्या होता है। 1 5, इसका 5 गुना 25 125। उसका 5 गुना चलते 625। बोले 625 गुना 1 817 है ना। 625 गुना 1 625 एक बार। 125 भी एक बार, तो 600 700 750। 750 हो गया, ध्यान दीजिएगा। 817 है, 750 हो चुका है आपका। बचा है आप 50 और 17 67। 25 गुना 2 50। 800 हो गया। 17 बचा हुआ है। 17 बचा हुआ है, 5 दिया 15। 2 बचा हुआ है। 1 1 2 3 2, यही है आंसर। लेकिन इसमें सोचना ज्यादा पड़ जाता है, बीच में कहीं मिस कर गए तो गड़बड़ है, इसलिए हम लोग बेसिक से बनाएंगे। लेकिन ये अगर आपका दिया हुआ है तब हम लोग इस मेथड को लेंगे। बेस 4 है 1, ये 4 गुना चलेगा। बेस 4 था। 4 गुना 4 16। 16 गुना 4 64। 2301। 64 गुना 2 128। 16 गुना 3 48। 4 गुना 0 0 और 1। 128 48 और 1 जोड़ दीजिए। 12 160 8 16 17।
एक क्वेश्चन, अभी एक चीज और सीखेंगे। अभी देखिए, एक 153 है, बेस 11 में निकालना है आपको। ग्यारह से भाग देते हैं। 11 गुना 1, 13 बार जाएगा, और 10 रिमाइंडर होगा। ग्यारह गुना 1, 2 रिमाइंडर होगा। अब सोचिए, इसे आप लिखते 1210। अगर आप ये लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, रीजन देखिए। अगर आप 1210 लिख रहे हैं, इसका मतलब 1, 11, 121 और 121 का 11। ये जाता, तो ये तो हो गया 1331 प्लस 242 प्लस 11 प्लस 0। बोले ये आपका होता आंसर में 13 2 15 170 73 और 11 84। जबकि 153 का आप लिखे हैं, जबकि ये 1584 का था। क्या गड़बड़ी हो गई, ये 10 नहीं लिखना है। आप देखिए ध्यान से, रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक तो सिंगल डिजिट है। उसके बाद डबल डिजिट में रिमाइंडर आने लगता है ना, तो मुश्किल होता है। इसको लिखा जाता है इस सिस्टम में A, इसमें B, ये C, ये D, ये E एंड सो ऑन। लेकिन सोचिए, ये A से Z तक जाएगा, उसके बाद रिमाइंडर आएगा, तब क्या करेंगे? इस कारण से ये सिस्टम बेस 3, बेस 7, बेस 9 नहीं पॉपुलर हो पाया। सिर्फ बाइनरी पॉपुलर हुआ जो आपका कंप्यूटर यूज करता है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखते हैं आप। यहां पर आपको जो 10 मिला है ना, 10 की जगह A लिखते हैं आप, यहां A लिखते हैं, यानी 1 2 और A। तो 153 का आपका लिखा था 1 2 A बेस 11, ये होता। अब देखिए इसको आप सॉल्व करते, ये 1 11 121 1 2 A, 121 प्लस 22, A का वैल्यू होता है 10, 1 गुना 10 बराबर 10। 121 22 143 और 10 153, ये हो गया 153। ये तरीका है, इसलिए इसमें ये आंसर था। अगर आप ये आंसर देते तो ये 1584 का था। ये तो यानी रिमाइंडर जो आपका रहेगा ना, वो डबल डिजिट में जैसे ही जाएगा एबीसीडी शुरू हो जाएगा इसमें। आज रखेंगे यहीं तक। अभी बाइनरी में ही कुछ और चीज है, जब नंबर डेसिमल में होता है तब कैसे बनाएंगे। जैसे 1210 अगर लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1210 आपका 1584 का आ जाएगा।
आप इसका लिखने का मतलब ये 1, ये 11, ये 121, ये 1331, तो ऐसे चलेंगे तो ये वैल्यू 1584 है। तो अगर आप 1210 लिखे होते ना तो 1584 का वैल्यू होता। इसलिए आपका 153 का वैल्यू ये था 1, 2 और ए। तो जब भी आप सॉल्व करें, यहाँ रिमाइंडर में जो भी आ जाए, मान लो हम एक क्वेश्चन बना रहे थे और क्वेश्चन बनाने के दौरान मुझे यहाँ पर नजर आया यहाँ 11, यहाँ 3, यहाँ 12 और यहाँ 4। जब इधर से ऐसे सॉल्व करेंगे तो बोले 11 की जगह बी लिखना होगा आपको, यहाँ बी, ये 3 रहेगा, और 12 की जगह आपको सी लिखना होगा। इसका जब आप लिखिएगा तो आंसर लिखिएगा B3C4 ऐसे। अब ये किस बेस में था, किस सिस्टम में था? सोचिए, जब 12 तक रिमाइंडर आ रहा है तो यहाँ कम से कम बेस 13 जरूर होगा। तो मान लो हम बेस 14 कर देते हैं, ये बेस 14, तो बेस 14 पर जाएंगे तो ऐसे आपका कोई नंबर होता, बेस 14 पर निकालना है और ऐसे बनता आपका। तो जब भी रिमाइंडर यहाँ 2 डिजिट में आने लगेगा, उसको आप दोनों डिजिट न लिखकर ABCD लिखिएगा, बस ये देना, ठीक है? 10 को A, 11 को B, 12 को C, ये लिखना है। लेकिन जेड के बाद फिर क्या लिखेंगे? इस कारण से ये सिस्टम पॉपुलर नहीं हुआ। इसलिए डेसिमल सिस्टम सिर्फ काम करता है और बाइनरी काम करता है और कुछ नहीं काम करता है। और बोलिए शांतनु शेखर, आपका क्या है? नहीं, कल नहीं क्लास है, मंडे नहीं, कल मंडे को क्लास है अगला।